हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। क्लास 12 के चैप्टर 2 में आज शुरू करेंगे ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। तो यहाँ पे फ्रॉइड की ही थ्योरी अभी चल रही है, उसी में बात कर रहे हैं हम डिफेंस मैकेनिज्म्स की। जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि फ्रॉइड ने बोला था कि हमारे सब कॉन्शियस माइंड में 3 कंपोनेंट्स होते हैं, इड, ईगो और सुपर ईगो। तो वही आज ईगो की ही यहाँ पे बात हो रही है कि ईगो के कुछ अपने डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं जिसको वो यूज़ करता है अपने आप को एंग्जाइटी से बचाने के लिए। अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड, मच ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर रिफ्लेक्ट्स एन अटेम्प्ट टू डील विद और एस्केप फ्रॉम एंग्जाइटी। एंग्जाइटी से बचने के लिए और उससे डील करने के लिए जो भी हम करते हैं, हमारा जो बिहेवियर है उसमें रिफ्लेक्ट होता है। Thus, how the ego deals with anxiety largely determine how people behave। मतलब लोग जैसे भी बिहेव करते हैं उससे ये पता चलता है कि उनका जो ईगो है वो कैसे एंग्जाइटी से अपने आप को बचा रहा है। Freud believed that people avoid anxiety mainly by developing defense mechanism that try to defend the ego against the awareness of the instinctual needs। That means डिफेंस मैकेनिज्म किसको डिफेंड करने के लिए होते हैं? डिफेंड्स द ईगो ऑफ द पीपल अगेंस्ट एंग्जाइटी। एंग्जाइटी से ईगो को बचाने के लिए हम अपने बिहेवियर में जो चीज़ें करते हैं जो हमें कई बार खुद भी नहीं पता होता, हम खुद भी अवेयर नहीं होते, बट कुछ बिहेवियर ऐसे होते हैं जो हम डिस्प्ले करते हैं बिकॉज वी आर ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एंग्जाइटी। एंग्जाइटी से बचने के लिए हम कर रहे हैं, ठीक है। सो डिफेंस मैकेनिज्म इज अ वे ऑफ रिड्यूसिंग एंग्जाइटी बाय डिस्टॉर्टिंग रियलिटी। रियलिटी को डिस्टॉर्ट कर देते हैं, मतलब रियलिटी ही कुछ और दिखती है, हम रियलिटी मानते ही नहीं जो है, हम कुछ और ही देखते हैं, ठीक है। नाउ ऑल्दो सम डिफेंस मैकेनिज्म, डिफेंस अगेंस्ट एंग्जाइटी इज नॉर्मल एंड अडेप्टिव, people who use these mechanisms to such an extent that reality is truly distorted develop various forms of maladjustment। तो some type of adaptation जो करते हैं वो सभी करते हैं, एंग्जाइटी सबको होती है, थोड़ा बहुत सभी कोशिश करते हैं कि एंग्जाइटी से अपने आप को कैसे बचाएं। बट यहाँ पे जो ये बात कर रहे हैं, दीज आर दी डिफेंस मैकेनिज्म, ये कुछ ऐसे बिहेवियर होते हैं जो मैल एडजस्टमेंट शो करते हैं। मतलब ये कुछ लोग होते हैं जो कंट्रोल नहीं कर पाते कि किस तरह एडजस्ट करना है, वो कुछ एबनॉर्मल बिहेवियर शो करने लगते हैं, विच इट इज कॉल्ड अ डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है। नाउ फ्रॉइड हैज डिस्क्राइब मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म, और इसमें सबसे पहला है द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज रिप्रेशन, इन विच एंग्जाइटी प्रोवोकिंग बिहेवियर और थॉट्स आर टोटली डिसमिस्ड बाय द अनकॉन्शियस। तो व्हेन पीपल रिप्रेस अ फीलिंग और डिजायर दे बिकम टोटली अनअवेयर ऑफ दैट विश और डिजायर। रिप्रेशन का मतलब होता है दबा के रखना, अपने अंदर उन बातों को दबा के रखना या इतना ज़्यादा रिप्रेस कर देना कि उन चीज़ों को भूल ही जाना बिल्कुल, ठीक है। आपको किसी चीज़ के बारे में सोच के बहुत एंग्जाइटी होती है, किसी का पास्ट बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, उसको अपने पास्ट के बारे में सोच के बहुत एंग्जाइटी होती है, तो वो उसका जो सबकॉन्शियस माइंड है, अनकॉन्शियस माइंड है, वो उसको भूल ही जाता है, इतना ज़्यादा रिप्रेस कर देता है अंदर ही अंदर, इतना ज़्यादा उसको दबा देता है कि वो उसको एक टाइम के बाद उसे भूल ही जाता है कि उसके साथ क्या हुआ था, अपने आप को एंग्जाइटी से बचाने के लिए। When a person says I do not know why I did that, some repressed feeling or desire expressing, मतलब कभी कभार लोग कहते हैं कि हमें नहीं पता हमने ऐसा क्यों किया। बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल्स होते हैं जो क्राइम करने के बाद कई बार कहते हैं कि हमें नहीं पता हम ऐसा क्यों करते हैं, वी डोंट नो कि वाई वी डिस्प्ले दिस टाइप ऑफ बिहेवियर, दे डोंट नो द रीज़न कि वो क्यों कर रहे हैं ऐसा। तो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड ये है कि कहीं ना कहीं उनके माइंड में कोई ऐसी पुरानी बात है जो बहुत पहले रिप्रेस हो रखी है और वो उनको खुद को पता नहीं है, तो वो एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है, जो बात वो भूल चुके हैं वो उसको क्यों भूले हैं ताकि उनको उससे सोच के एंग्जाइटी ना हो। अब जैसे सपोज़ कोई स्टूडेंट है जिसका बचपन में टीचर ने बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया था या इस तरह से बोला था, जो आज भी वो बड़ा हो गया लेकिन उसको वो बात सोच के बहुत एंग्जाइटी होती है कि मुझे ऐसे मारा था या मेरी बेइज्जती करी थी क्लास में, और वो इतनी एंग्जाइटी होती है कि वो उसको एडजस्ट करने के चक्कर में वो उसको रिप्रेस करके रखता है और भूल जाता है, इतना रिप्रेस कर लेता है कि आगे जाके जब वो ये डिस्प्ले करता है ना बिहेवियर, मान लो वो किसी टीचर के सामने बहुत एंग्शियस होने लगता है, वो किसी टीचर को देख के बहुत हेट्रेड उसके मन में आती है, टीचर्स को पसंद नहीं करता, फिर उससे पूछा जाता है कि आप ऐसा क्यों करते हो, आपको टीचर्स क्यों पसंद नहीं है, तो वो बोलता है मुझे नहीं पता बट मुझे टीचर्स पसंद नहीं है, बट आई डोंट नो वाई, आई डोंट लाइक टीचर्स। तो वो इसलिए होता है क्योंकि वो उसका जो बिहेवियर है वो बिकॉज ऑफ द रिप्रेस्ड मेमोरीज है जो वो बहुत पहले
उसके साथ कुछ हुआ, उसने उस चीज़ को इतना दबा दिया कि वो उसको भूल चुका है, बट उसके बिहेवियर में वो कहीं ना कहीं दिख रहा है। तो वो एंग्जाइटी से बचने के लिए रिप्रेशन यूज कर रहा है। तो रिप्रेशन इज वन ऑफ द डिफेंस मैकेनिज्म। अदर मेजर डिफेंस मैकेनिज्म आर प्रोजेक्शन, अभी और बहुत सारे बताए हैं इन्होंने, प्रोजेक्शन, डिनायल, रिएक्शन फॉर्मेशन एंड रैशनलाइजेशन। तो एक एक करके इनको पढ़ते हैं। प्रोजेक्शन क्या होता है? पीपल एट्रीब्यूट देयर ओन ट्रेट्स टू अदर्स, thus a person who has strong aggressive tendency may see the other people as acting in a sexually aggressive way। प्रोजेक्शन वही होता है जैसे हम कहते नहीं है कि आप जो खुद हो वही आप दूसरों को भी उसी तरह के देखते हो। प्रोजेक्शन इज समथिंग लाइक दैट कि आप खुद बहुत सस्पिशियस हो बट यू थिंक कि अदर पर्सन इज सस्पिशियस। आप किसी पे शक कर रहे हो और आपको लगता है वो आप पे शक कर रहा है, या आप किसी के साथ लॉयल नहीं हो एंड यू आर अगेन डाउटिंग द अदर पर्सन कि वो आपके साथ लॉयल नहीं है। ऐसे बहुत बार होता है कि हमारे अंदर जो चीज़ होती है उसको हम दूसरे में प्रोजेक्ट करते हैं, हमें लगता है वो ऐसा कर रहा है। तो वो क्या है, अपने आप को एंग्जाइटी से बचाने के लिए, अपनी ईगो को डिफेंड करने के लिए हम दूसरों पे अपनी फीलिंग्स प्रोजेक्ट करने लगते हैं। दैट इज प्रोजेक्शन। तीसरा है डिनायल, अ पर्सन टोटली रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट रियलिटी। यहाँ पे तो वो बिल्कुल ही रियलिटी एक्सेप्ट करना ही बंद कर देते हैं। समवन सफरिंग फ्रॉम HIV एड्स में ऑल टुगेदर डिनाई हर इलनेस। जैसे किसी के साथ कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई, वो मान ही नहीं रहा कि नहीं मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, मुझे पता है आई एम ओके। तो वो बोल रहा है, वो मान ही नहीं रहा, वो टोटली डिनाई कर रहा है। जैसे कई बार किसी के घर में डेथ हो जाती है और वो पर्सन बहुत शॉक में होता है, तो वो क्या कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, उसको कुछ नहीं हुआ, ही इज़ ओके। तो वो मानता ही नहीं है कि कुछ ऐसा हुआ है। तो बहुत बड़ा ट्रॉमा या एंग्जाइटी के केस में कई बार डिनाइल स्टेट में चले जाते हैं लोग कि वो मानते ही नहीं है कि कुछ हो रहा है, रियलिटी को ही नहीं मानते। फिर आता है आपका रिएक्शन फॉर्मेशन, अ पर्सन डिफेंड्स अगेन एंग्जाइटी बाय अडॉप्टिंग बिहेवियर ऑपोजिट टू हिज और हर ट्रू फीलिंग। रिएक्शन फॉर्मेशन ना अपोजिट बिहेवियर शो करने लगते हैं। अ पर्सन विद स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल अर्जेस हु चैनल्स आर हिज एनर्जी इनटू रिलीजियस फर्वर प्रेजेंट्स अ क्लासिकल एग्जाम्पल। आपको क्लासिकल एग्जाम्पल क्या दिया इन्होंने, जैसे जो लोग साधु संत होते हैं ना, कई बार क्या होता है कि उस पर्सन के अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल अर्जीज है जिसको वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा, और वो क्राइम भी नहीं करना चाहता। उसे पता है कि मैं अपने सेक्सुअल अर्जीज कंट्रोल नहीं करूँगा तो मैं ज़बरदस्ती कुछ करूँगा तो वो क्राइम माना जाएगा। तो वो उसी एनर्जी को चैनलाइज करके उल्टा बना लेता है। अब सेक्सुअल अर्जीज का उल्टा बिल्कुल क्या हुआ कि साधु संत बन जाना। तो वो साधु बन जाता है, वो इस तरीके से रिएक्ट करता है कि उसके अंदर तो वो फीलिंग है ही नहीं बिल्कुल। बिल्कुल अपने अर्जिस के, अपने डिज़ायर के एकदम उल्टा बिहेव करना, उसको रिएक्शन फॉर्मेशन कहते हैं। जिससे आप अपने आप को ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो कि आपके अंदर तो वो फीलिंग है ही नहीं। अब जैसे सपोज कई बार ऐसा होता है कि आपको कोई सामने, आपकी कोई फ्रेंड है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, या कोई कोलीग है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, बट आप उसको ऐसे डिस्प्ले कर रहे हो कि आप उसको बहुत पसंद करते हो और आप उसके साथ अपनी बातें शेयर कर रहे हो, उससे पूछ रहे हो, उसकी तारीफ कर रहे हो, पर अंदर ही अंदर आपको वो बहुत ही बुरा लगता है। तो यू आर फॉर्मिंग अ रिएक्शन। रिएक्शन फॉर्मेशन मतलब उल्टा रिएक्ट कर रहे हो अपनी ईगो को डिफेंड करने के लिए, ठीक है। तो दिस इज रिएक्शन फॉर्मेशन। फिर आता है रैशनलाइजेशन। अ पर्सन ट्राइज टू मेक अनरीजनेबल फीलिंग और बिहेवियर सीम रीजनेबल एंड एक्सेप्टेबल। जैसे कि कोई अनरीजनेबल बात है उसको जानबूझ के रीजनेबल दिखाना। फॉर एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट बाइज अ सेट ऑफ न्यू पेन आफ्टर डूइंग पुअरली इन एन एग्जाम, he or she may try to rationalize behavior by asserting I will do much better with these pens। अब एग्जाम्पल ये है कि कोई चीज़ अनरीजनेबल है, इलॉजिकल है, और आपको पता है आपसे गलती हुई है, आप उसको जानबूझ के रीजनेबल बना रहे हो, जानबूझ के उसके पीछे कोई लॉजिक निकाल रहे हो। अब जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कोई स्टूडेंट फेल हो जाता है एग्जाम में, तो वो कहता है कि मैं अगली बार नए पेन खरीद के लाऊंगा क्योंकि मैं पुराने पेन से लिखने की वजह से फेल हुआ, मैं नए पेन लेके आऊँगा, मैं उससे लिखूंगा तो मेरे अच्छे नंबर आएंगे। तो एक अनरीजनेबल बात है, अपनी ईगो को डिफेंड करने के लिए रीजनेबल बना रहे हो। दिस इज रैशनलाइजेशन, मतलब रैशनल बना रहे हो। रैशनल का मतलब है लॉजिकल बनाने की कोशिश कर रहे हो। पीपल हु यूज डिफेंस मैकेनिज्म आर ऑफन अनअवेयर ऑफ डूइंग सो। क्या होता है ना, जो लोग डिफेंस मैकेनिज्म यूज करते हैं रेगुलरली, वैसे तो कभी कभार हम करते ही हैं, कभी कभी हम ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं कि हम इस तरह रिएक्ट करते हैं और जानबूझ के करते हैं, लेकिन जिनकी ये आदत होती है, जो रेगुलरली यूज करते हैं, उनके बिहेवियर के अंदर ये चीज़ आ जाती है और उनको पता भी नहीं होता। ईच डिफेंस मैकेनिज्म इज अ वे फॉर द ईगो टू डील विद द अनकंफर्टेबल फीलिंग। तो उस अनकंफर्टेबल फीलिंग से बचने के लिए डिफेंस मैकेनिज्म शो करते हैं, जिससे उनको एंग्जाइटी होती है, उसको छिपाने के लिए। However, Freud's ideas about the role of defense mechanism have been questioned.
तो ये कह रहे हैं कि फ्रॉइड का ये आइडिया क्वेश्चन किया जाता है, बाकी साइकोलॉजिस्ट नहीं मानते हैं कि मतलब ये एक्चुअली में ऐसा कुछ होता है। फॉर एग्जाम्पल हिज क्लेम दैट प्रोजेक्शन रिड्यूसेस एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस हैज़ नॉट सपोर्टेड इन सेवरल स्टडीज़। मतलब ये चीज़ें ना साइंटिफिकली इसका कोई एविडेंस नहीं है। फ्रॉइड की जितनी भी स्टोरीज थी ना उसमें साइंटिफिकली मतलब उन्होंने नहीं किया हुआ था, वो केस स्टडी बेस्ड काम करते थे, तो वो इतना ज़्यादा उस पर एक्सपेरिमेंट या टेस्टिंग वगैरह नहीं करा करते थे। वो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस करते थे और उसको रिकॉर्ड करते थे। तो इसलिए उनकी जो भी थ्योरीज हैं, बेशक हमें लगता है कि वो चीज़ें हमारे साथ होती हैं वो सही हैं, पर बहुत ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस इसलिए नहीं दी जाती क्योंकि वो साइंटिफिकली प्रूव नहीं हो सकती, या उसको रिप्लिका करना या इस तरह से प्रॉपर रिसर्च नहीं है। बट अदरवाइज देखा जाए तो फ्रॉइड एक बहुत ही बड़ा जाना माना नाम है साइकोलॉजी के फील्ड में, कि मतलब इनकी जो थ्योरीज हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। एक्चुअली में एक टाइम पे बहुत लंबा ऐसा एरा था जब इनके ही टेक्निक्स और इनकी ही थ्योरीज जो है उसको फॉलो किया जाता था। तो अब इसके बाद ये डिफेंस मैकेनिज्म खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे स्टेजेस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।